हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने बात किया था एक्जोमेटिक अप्रोच एंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। वहाँ पे लास्ट में हमने बीच में हमने पैराडॉक्स के बारे में बात किया था, दैट इज बर्ट्रैंड्स पैराडॉक्स। वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं मिस आउट कर गया था, मैं उसको फिर से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ पहले। उसके बाद हम इस लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर्स में हम बेसिकली प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो नियरली हमारे पास टोटल 6 प्रॉब्लम्स होंगे जो कि अच्छे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है। मैं देखो ज़्यादा चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेसिकली हमारी अभी जो कोशिश होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसको अप्लाई करें, हम उस लॉजिक्स को अप्लाई करें क्वेश्चंस में। तो लास्ट लेक्चर्स में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने जब बात किया था एक्जोमेटिक अप्रोच के बारे में, तो हमने आई थिंक मैंने वो चीज़ें क्लियर की या नहीं की, मैं फिर से उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने बर्टेंस पैराडॉक्स में जब चीज़ों को हमने देखा, हम एक प्रॉब्लम था हमारे पास, अ कोड इज ड्रॉन एट रैंडम इन अ सर्कल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कोड इज लॉन्गर देन द साइड ऑफ एन इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमने 3 डिफरेंट अप्रोचेज लिया और हमारे पास 3 डिफरेंट आंसर्स आया। अब बात है कि क्या करेक्ट है, तो उसको क्लेरिफाई करता है एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी। क्या बोलता है एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी? वो बोलता है कि सिंस हम क्या कर रहे हैं, हम एक इनफाइनाइट डायमेंशंस में जब आप पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो, आइदर हमने यहाँ पे बात किया रैंडम 2 पॉइंट्स जिसमें हमने 2 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लिया ए और बी, और उससे हमने देखा कि कोड की लेंथ हमारे पास ग्रेटर देन द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए, या फिर हमने रैंडम रेडियस लिया, या फिर हमने रैंडम मिड पॉइंट लिया। तो ये बोलता है एक्जोमेटिक अप्रोच। एक्जोमेटिक अप्रोच क्या बोलता है कि हमारे पास फ्लो कहाँ पे, मीन्स कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और दिक्कत कहाँ पे एक्चुअली, तो दिक्कत है कि हम कैसे अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। हाउ वी डिफाइन अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसा हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करेंगे वैसी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे कैसे कैसे डिफाइन किए, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने रैंडम 2 पॉइंट्स लिया ए और बी, सेकेंड सिचुएशन में हमने रैंडम रेडियस लिया, एंड थर्ड सिचुएशन में हमने रैंडम मिड पॉइंट लिया जो कि कोड का हमारे पास मिड पॉइंट बना। सिंस हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफरेंस है, तो हमने क्या बोला, रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफरेंस, दैट मीन्स वी हैव 3 डिफरेंट मॉडल्स एंड डिफरेंट मॉडल्स एंड इनफाइनाइट डायमेंशंस, देन वी कैन गेट डिफरेंट आंसर्स। और दैट्स व्हाई एक्जोमेटिक अप्रोच बोलता है कि हम यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पॉइंट मिस आउट किए थे, वो हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। वो हमारे पास क्या था, थोड़ा सा एक मिनट काम करते हैं। वो हमारे पास था कि हमने क्या बोला कि हमने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये जैसा हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी वैसी आएगी, क्योंकि कोई एक फिक्स मेथड नहीं है ना, वहां पे कुछ क्लियर नहीं किया गया ना कि हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस टू रेडी दिस कोड्स। वो कोड्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या हमारे पास प्रॉब्लम में वो डिस्क्राइब्ड है? नहीं डिस्क्राइब्ड है। अ कोड इज रैंडम, अ कोड इज ड्रॉन एट रैंडम इन अ सर्कल। तो हम बहुत तरीके से कोड को ड्रॉन कर सकते हैं। आइदर हम सर्कल पे कोई 2 पॉइंट ले ले उससे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमने कोई एक क्या लिया, एक रेडियस लिया, अब इस रेडियस पे हम परपेंडिकुलर कोड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास, अब ये पॉइंट जो होने वाला है वो हमारे पास सर्कल का मिड, सॉरी कोड का हमारे पास मिड पॉइंट होने वाला है। तो सिंस हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हमने क्या बोला कि एक्जोमेटिक अप्रोच में हम इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं कि व्हाट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी। हम एक्जोमेटिक अप्रोच में वैलिडेट करते हैं चीजों को। तो हमने कैसे वैलिडेट किया कि सिंस वी हैव डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, देन वी कैन गेट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज इन इनफाइनाइट डायमेंशंस। तो हमने बोला क्या ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आया, क्या ये एक्जोमेटिक अप्रोच जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की है उसके एक्सियोम्स को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। पी एस इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, देन आवर आंसर इज करेक्ट। तो
हम यहाँ पे फिर से हम एक्जियोमेट्रिक अप्रोच को डिफाइन करेंगे। कैसे कि लेट S बी अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का सैंपल स्पेस है। देन प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देन प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ऑब्वियसली उसका आउटपुट रियल नंबर्स होगा। प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose डोमेन इज, क्या होगा डोमेन इसका? तो जो भी सैंपल स्पेस है हमारे पास S, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, तो डोमेन में हम क्या बोलते हैं कि जो भी हम इनपुट डाल सकते हैं, तो इस सारे सबसेट का जो सेट होगा वो क्या होगा? पावर सेट। तो whose डोमेन इज पावर सेट ऑफ S and range is क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में या 0 से 1 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास उस इवेंट के आउटकम्स हो सकते हैं। और वो जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यही दिक्कत थी हमारे पास बर्टेन्स पैराडॉक्स में, जिसके बाद हमें एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी मिली। हमने प्रोबेबिलिटी को फिर से रीडिफाइन किया। किसके बेसिस के? इसके बेसिस पे कि हमारा क्या बेसिक एजम्पशंस होना चाहिए। वहीं से हमारे पास आया 3 बेसिक एजम्पशंस, जिसको हम कोलमोगोव्स एजम्पशंस बोलते हैं। ठीक है, इससे ये चीजें क्लियर हुई कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, जस्ट कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट रेशियो नहीं है हमारे पास। वो क्या है कि हम एक वेट दे रहे हैं, किसको? अपने इवेंट्स को। किसमें? सैंपल स्पेस में। तो हमने यहां डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर्स में कि हमारे पास अगर मान लो कि रियल नंबर इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम 0 to 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स इज गोइंग टू लाइज इन द इंटरवल 0 से 1। तो हमारे पास क्या आया? 0 से 1। तो हमने कितना वेट दिया अपने इवेंट को सैंपल स्पेस में? उसका हाफ। तो उसका हाफ हो गया हमारे पास। ठीक है, और सिंस हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा कि वो 1 के इक्वल हो जाए, तो 1 का क्या वेट होगा हमारे पास 0 से 2 के बीच में? 0। और हमने बताया भी था कि क्यों हम 0 एज्यूम कर रहे थे। तो यहां से एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इज दिस इम्पॉसिबल इवेंट? नो, दिस इज नॉट ए इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज कॉल्ड 0 इवेंट। और ये दोनों चीजें कैसे डिफरेंट हैं? तो इम्पॉसिबल इवेंट कहने का मतलब हुआ जो फिजिबल ही नहीं है। मीन्स हमारे पास इसका हमने क्या जो सबसेट लिया, हम इसमें पूछ देते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज 5 इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 0, दिस इज 0 इवेंट। तो ये डिफरेंस है इम्पॉसिबल एंड 0 इवेंट के बीच में। तो कभी मत सोचना कि किसी अगर हमारे पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल इवेंट है। हाँ, अगर 5 है या फिर ऐसा आउटकम्स हम इसके बारे में देख रहे हैं, ऐसा इवेंट हमारे पास देख रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, ऐसे भी यहां पे 1 ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, 1 पॉसिबल है, बट व्हाट इज द वेट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 0। और हम 0 के अलावा कोई और नंबर क्यों नहीं एज्यूम किए? इसलिए कि अगर हम यहां पे मान लेते कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.0001 है, तो सिंस ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे हमारे पास 0 से 2 में, तो सभी का हमारे पास जो एक्जियोम सेकंड हमारे पास जो हमारे पास एक्जियोम्स बोलता है कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए? वो इक्वल होनी चाहिए 1 के। तो सिंस हमारे पास सारे इसमें जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास डिसजॉइंट है, तो सभी का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.1, या स्टार्ट करें 0 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1, ये सारे रियल नंबर्स का सम किसके इक्वल? 1 के इक्वल होना चाहिए। बट सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, सिंस हर किसी की प्रोबेबिलिटी ये है क्योंकि ऑल नंबर्स आर इक्वली लाइकली, तो दिस इनटू 0.00001 इनटू n, दिस विल लीड्स टू इन्फिनिटी, जो कि पूरा का पूरा हमारे पास एक्सियोम्स को गलत ठहराता है कि हमारे पास सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए। यहीं पे हम एक्सियोम्स का यूज करते हैं मैथमेटिकल या फिर प्रोबेबिलिस्टिक जो हमारे पास थ्योरम्स हैं उसको प्रूव करने में। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हमारे पास, कुछ चीजें बाकी रह गई थी जो कि हमारे पास एक्जियोमेटिक में, उसको हम यहाँ पे इस लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। तो नेक्स्ट चीजें हैं कि वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई और इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या हमारे पास लेट S इज अ सैंपल स्पेस, ये हम इसे प्रूव करेंगे। लेट S इज अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अगर S हमारे पास सैंपल स्पेस है तो हमें पता है कि S एंड फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यस, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो जब S और फाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन फाई? तो S यूनियन फाई विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। और S यूनियन फाई किसके इक्वल हो जाएगा? तो S यूनियन फाई विल बी इक्वल टू S, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, और यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट विल बी इक्वल टू 0। तो ये चीजें हमारे पास प्रूव हो गई। क्यों अब यहां पे है कि 3 एक्सियोम से क्यों नहीं, क्यों हमने ये एज्यूम नहीं किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई विल बी इक्वल टू 0? ये हम प्रूव कर सकते हैं उस तीनों एक्सियोम्स का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो ये हमने पहला कॉन्सेप्ट प्रूव किया कि वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई और इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ S is a sample space, सैंपल स्पेस, मान लेते हैं कि फाइनाइट सैंपल स्पेस है जिसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं ω1, ω2, ω3 डॉट 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 ωn। तो ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स, कौन से इवेंट्स? एलिमेंट्री इवेंट्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, ये हमारे पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1 के। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो बताओ कि सिंस ये हमारे पास क्या एक सैंपल स्पेस है, तो ये सारे जो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे दीज ऑल विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंस इवेंट W1, W2 डॉट 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 Wn आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जब इसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस W1 यूनियन W2 यूनियन W3 डॉट 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 यूनियन Wn, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट W2। ये हमारे पास लास्ट हम एक्सियोम्स यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग एक्सियोम्स 3। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn। अब बताओ क्या ये सब मिलके, यूनियन मिलके हमारे पास सैंपल स्पेस बनाएगा? यस, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। एंड बाय यूजिंग एक्सियोम्स 2 नॉर्मलाइजेशन, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज इक्वल टू 1
तो ये सभी का प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, हम ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर से, और इसमें एक चीज़ और कर देते हैं, एक चीज़ और मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ उसे। ठीक है, और बताइए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके NCERT से लिए गए हैं, पहले बता दूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई कहीं से और उठाया, नहीं, मैंने ये NCERT से लिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि लेट एस इज ए सैंपल स्पेस, हमें पता है कि उसमें हमने एक इवेंट डिफाइन किया, एन इवेंट ई डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस एस, जहाँ पे एस इक्वल टू हमारे पास क्या है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट 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 ओमेगा n, और इस पे हमने एक इवेंट ई डिफाइन किया W1 W2 डॉट 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 WK। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू, क्या हम बोल सकते हैं कि ये सारे इवेंट क्या है हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास? W1 यूनियन W2 डॉट 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 यूनियन WK, ये हम लिख सकते हैं इस पार्टिकुलर ई को, और ये सारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बाय यूजिंग एक्सियोम्स 3 एडिटिविटी, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ WK। इन सारे जो एलिमेंट्री आउटकम्स हैं उसके प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। दैट मीन्स समेशन, नॉट समेशन, ये समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Wi I इक्वल टू 1 to K, where Wi belongs to event E, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Wi I इक्वल टू 1 to N, where Wi belongs to sample space। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्री चीजें थी जिसको हमें डिस्कस करना था इस लेक्चर्स में। अब हम लेक्चर्स में आगे हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कैसे देखेंगे कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल या फिर एरिया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, अ रैंडम पॉइंट इज चूजन a point is chosen at random from the plane R square. Find the probability that the point lies on the line y equal to x. ठीक है, हमने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी में हम एक्चुअली किसी इवेंट को क्या करते हैं? वेट असाइन करते हैं। दैट वेट कैन बी अ नंबर, कैन बी अ एरिया, एनीथिंग। तो बताओ कि ये प्रॉब्लम हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास क्या? पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द प्लेन R स्क्वायर। तो सबसे पहले ये हमारे पास R स्क्वायर है। दिस इज R स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R, ये पूरा प्लेन हमारे पास। ठीक है, ये पूरा प्लेन। अब इस प्लेन में हमने बोला कि हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो रैंडम पॉइंट हो वो y इक्वल टू x लाइन पे हो, इस लाइन पे हो। हमारे पास इवेंट क्या है? हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है? टेक एनी पॉइंट इन R स्क्वायर, और हमारे पास इवेंट क्या है? दैट पॉइंट lies on y इक्वल टू x। अब सोच के बताओ कि व्हाट इज द वेट ऑफ दिस?
व्हाट इज द वेट ऑफ दिस, वेट ऑफ दिस इन आर स्क्वायर, क्या वेट होगा? सोचो, क्या ऐसे एक ही लाइन होंगे या इन्फाइनेटली मेनी लाइंस होंगे? इन्फाइनेटली मेनी लाइंस होंगे। जब इन्फाइनेटली मेनी लाइंस होंगे तो उसमें एक लाइन का क्या वेट होगा? दैट इज 0। अच्छा, ये हमारा S है, नॉट P, और ये हमारे पास E। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल टू 0। क्यों हम कोई 0 के अलावा वैल्यूज नहीं ले सकते हैं? इसलिए नहीं ले सकते हैं कि सिंस हमारे पास इन्फिनिटली मेनी लाइंस है तो हर किसी का सेम होगा, और हर किसी का सेम होगा तो टोटल सम ऑफ द हमारे पास एलिमेंट्री आउटकम्स का क्या हो जाएगा? टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये हमारे पास दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट और जीरो इवेंट, दिस इज जीरो इवेंट। ये चीजें हम डिस्कस करना चाहते थे। इसलिए जब हमारे पास लाइन हो तो पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास 0। जब प्लेन हो तो हमारे पास लाइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। व्हेन हमारे पास सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस, और ये हमारे पास इवेंट, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अगर सैंपल स्पेस हमारे पास लाइन है तो इवेंट हमारे पास पॉइंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अगर सैंपल स्पेस हमारे पास प्लेन है तो हमारे पास लाइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। अगर सैंपल स्पेस हमारे पास, सोचो कि हमारे पास प्लेन के अलावा हम क्या बोल सकते हैं? क्यूब है, ठीक है, क्यूब हमारे पास है, देन हमारे पास प्लेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मींस हम जिस डायमेंशन में बात कर रहे हैं उससे 1 लेस, दिस इज 2D एंड दिस इज 1D, तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस इज 1D 1 डायमेंशनल एंड दिस इज 0 डायमेंशनल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 0। दिस इज 2 डायमेंशनल, दिस इज 1 डायमेंशनल, क्या? 0। दिस इज 3 डायमेंशनल, दिस इज 2 डायमेंशनल, देन क्या? 0। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो अगर लाइन में हम लाइन देखेंगे तो हम देखेंगे उसका वेट क्या है। प्लेन में अगर हम प्लेन देखेंगे या एक पोर्शन देखेंगे तो देखेंगे उसका वेट क्या है। क्यूब है, क्यूब में हम एक पोर्शन देखेंगे, देन हम देखेंगे उसका क्या वेट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है JEE Mains 2023 से। क्या है प्रॉब्लम भाई? तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि लेट S इक्वल टू W1 W2 डॉट 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 with a sample space associated to a random experiment. Let Pwn is defined as Pwn minus 1 by 2 where n greater than equal to 2 and n belongs to natural number. Let A equal to 2k plus 3l where k comma l belongs to natural number and B equal to Wn such that n belongs to A. ठीक है, देन PB इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा? देख के लग रहा है क्या क्वेश्चन है यार, और JEE Mains ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सोचो, सबसे पहले देखो कि हमारा जो सैंपल स्पेस है दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट, दिस आर सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइट। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn मींस हम इसमें से किसी भी एक एलिमेंट्री इवेंट्स लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास? तो P ऑफ Wn माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर्स के बिफोर हम किए थे, लेकिन वो हमारा फाइनाइट था, ये हमारा कैसा है? इनफाइनाइट है। यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा? W2, सिंस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मिनिमम वैल्यू 2 ले सकते हैं, दैट इज नथिंग बट Pw1 बाई 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ W3? तो दैट इज नथिंग बट Pw2 n माइनस 1 बाई 2। और हम यहां पे देखें कि व्हाट इज Pw2 की वैल्यू, अगर हम ये इसको इक्वेशन से पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास तो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाई 2 इंटू Pw1 बाई 2।
तो दैट इज 1/2 टू द पावर 2 into Pw1. What is the probability of Pw4? So that is nothing but Pw3 by 2. And what is the probability of Pw3 from equation 2? From equation 2, that is nothing but 1/2 square into Pw1. तो कहने का मतलब अगर हमें Pw1 पता चल जाए ना तो हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 टू द पावर 3 इंटू Pw1। ध्यान से देखो इसको, अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ Pw5 तब बोलोगे सर जब 4 था तो 3 आया, 3 था तो 2 आया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 इंटू Pw1। एंड सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ Pwn, हमारे पास कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टू द पावर n-1 इंटू Pw1। ठीक है, अब बताओ कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में क्या हमारे पास W1, W2, W3 ये सारे इवेंट्स हैं। तो इस सभी का प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया इस सभी का प्रोबेबिलिटी का सम Pw4, इस सभी का प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Pw1, हमें Pw1 चाहिए तो हम सभी को Pw1 के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 इंटू Pw1, ये 1/2 स्क्वायर इंटू Pw1 हमने ऊपर निकाला है, ये हमारे पास आया 1/2 टू द पावर 3 इंटू Pw1। सिमिलरली आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू Pw1, लाइक दैट अप टू कहां तक? अप टू इनफाइनाइट। तो क्या इस सभी में Pw1 कॉमन है? यस, कॉमन लिए क्या आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 डॉट 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 दिस इज इक्वल टू 1। लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो वो फाइनाइट था, यहाँ पे फाइनाइट आ रहा था, वर्ड का प्रॉब्लम था, याद करो। तो इसका सम क्या होगा? क्या ये हमारे पास जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, और सिंस s इंफिनिटी क्या होता है जीपी में a/1 माइनस r, दैट विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहां से हमारे पास। तो इसका सम 2 आ गया, दैट मीन्स Pw1 इंटू 2 इक्वल टू हमारे पास कितना है 1, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अब बताओ, अब हमने क्या निकाला था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Pwn निकाला था 1/2 टू द पावर n-1 इंटू Pw1। यहां पे मान लो कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारे पास Pw1 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहां से जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर n-1 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ये हमारे पास Pwn मिल चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब नेक्स्ट क्या बोला, यहां पे एक ए सेट डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया हमारे पास? तो a इक्वल टू हमारे पास 2k प्लस 3l वेर k, l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इस सेट को समझते हैं, आखिर ये सेट है क्या। तो हमारे पास क्या सेट है a इक्वल टू 2k प्लस 3l वेयर k, l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर यहां पे देखो कि एक्चुअली ये जानना है कि ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल Wi समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ये पता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 के इक्वल होगा। i हमारे पास यहाँ पे i हमारे पास क्या है, सॉरी
आई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, इसका सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर है। और सिंस हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, W, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ WN चाहिए, वेर हमारे पास n बिलोंग्स टू A है, हमें ये चाहिए। और जहां n किससे बिलोंग कर रहा है, इसमें, तो हमें ये पता करना पड़ेगा भाई इसमें कौन कौन सा नेचुरल नंबर है। तो चलिए पता करते हैं हमारे पास कौन कौन सा नेचुरल नंबर है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर k की वैल्यू हम मिनिमम, चूंकि नेचुरल नंबर है तो k की वैल्यू मिनिमम क्या ले सकते हैं, 1। k की वैल्यू हमने 1 लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस, अब l की वैल्यू हम बोले कि l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारे पास पहला वैल्यू आएगा 2 + 3, दूसरा आएगा 2 + 3 × 2 6, फिर हमारे पास क्या आएगा 2 + 3 × 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने लिया 1 2 3 9, फिर 4 2 + 3 × 4, फिर 2 + 3 × 5, लाइक दैट हमारे पास आएगा। क्या है फर्स्ट वैल्यू, 5 8 11, और ये हमारे पास क्या आ गया, 4 3 = 12 2 14, ये हमारे पास कितना आ गया, 17 ... ये हमारे पास k जब 1 था, when k = 1, when k = 1। अब हम सिमिलरली k की वैल्यू 2 लेते हैं। एक्चुअली मेरे को ये देखना है ना कि एक्चुअली कौन कौन सा नेचुरल नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि when k = 2 and l belongs to natural number, तो k = 2 लेते हैं हमारे पास, तो 2 लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 2k + 3l, ये हमारे पास क्या है 2k + 3l, k की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस, अगेन हमारे पास l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 4 + 3, नेक्स्ट हमारे पास 4 + 6, 4 + 9, 4 प्लस क्या हमारे पास 4 3 = 12, 4 + 15, लाइक दैट। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है 7 10 13 16 19, लाइक दैट। सिमिलरली हम k की वैल्यू 3 लेते हैं, when k = 3, l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 3 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 2k, 2 × 3 6, 6 प्लस अगेन 3, 6 + 6, 6 + 9, 6 + 12, 6 + 15, लाइक दैट। क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 6 3 9, हमारे पास 6 6 12, हमारे पास 15, हमारे पास 18, हमारे पास 21, ... ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। और एक और वैल्यू ले लेते हैं k की वैल्यू 4, when k की वैल्यू 4। अब चीजें और क्लियर हो जाएगी, जब 4 लेंगे तो 4 2 = 8 + 3, 8 + 6, 8 + 9, 8 + 12, 8 + 15, क्या हो जाएगा 11, हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 14 17, 3 3 का गैप 20 23, लाइक दैट। अब ध्यान से देखो, सिंस हमारे पास क्या है, ये बोला 2k + 3l के फॉर्म में होना चाहिए, जहां k और l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस सभी का यूनियन लेंगे, यूनियन, तो यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास सेट आया 2k + 3l, वेर k, l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारे पास क्या आया। एक्चुअली मैं इसलिए इस प्रॉब्लम्स को लिया था ना कि इस प्रॉब्लम्स में डिटेल्ड एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। क्या हमारे पास है, यहां पे भी 3 3 का गैप है, तो नेक्स्ट 20 होगा, 23 होगा, ये होगा, तो हमारे पास मिनिमम क्या आया 5, 5 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 7, ठीक है, 7 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, तो आप बोलोगे सर 8, 8 हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 9 आया, 9 हमारे पास यहां पे, नेक्स्ट 10 आया हमारे पास, फिर 11 आया, फिर 13 आया, 14 आया, 15 आया, 16 आया, 17 आया। तो देख रहे हो ये सारे नंबर्स 3 3 के गैप पे हैं, पहले 5 8 11 14 17 20 23, फिर 7 10 13 16 19, फिर 9 12 15 18 21। तो जब 3 3 के गैप्स पे हैं और सभी में 3 3 सम हुआ है,
तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स ही है। इसके बीच में कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स। तो इस 6 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ चुके हैं। और इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था, जब हमने 11, 14, 17 लिया k इक्वल टू 4, तो देखो वो इसी का है 11, 14, 17। मीन्स आगे हमें k की वैल्यू लेने का 3 के बाद कोई फायदा नहीं है। तो इस सभी में हमारे पास 3-3 के गैप्स के 5 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी आ गए, एक्सेप्ट क्या? 6। तो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं एक्सेप्ट क्या? 6। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ WA वेयर A बिलोंग्स टू क्या? इसका नाम A है, A। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W9 डॉट डॉट डॉट। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W6 डॉट 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 दिस इज इक्वल टू 1। क्योंकि सारे एलिमेंट्री आउटकम्स का किसी भी सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो हमें इसमें क्या हिडन है, क्या नहीं है? तो एक ये नहीं है, एक ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, बाकी सब तो है ही हमारे पास इवेंट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ WE क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और स्पेस दे लो। क्या करोगे? प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी नथिंग बट 1 माइनस, ये सारे माइनस हो जाएंगे हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn किसके इक्वल है? दैट इज नथिंग बट 1/2 टू द पावर n। 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब माइनस 1/2 टू द पावर 4 माइनस 1/2 टू द पावर 6। और 1 माइनस अगर इस सभी का सम करें तो 2 टू द पावर 6 इज नथिंग बट 64। तो यहाँ पे 32, यहाँ पे हमारे पास 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस सभी का सम 32, 8, 40, 56, 4, 60, 61 बाई 64, दैट इज 3/64। देख रहे हो कि सारे नेचुरल नंबर्स का, ये सभी का प्रोबेबिलिटी बस 3/64 आ रहा है। अब बाकी सिर्फ 5 का, इस 5 का जो सम है दैट इज 61/64। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस में जो हमारे पास इवेंट्स की एलिमेंट्री आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है वो इक्वली लाइकली नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है उस नंबर की वैल्यू क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 3/64। अब बोलिए सर इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें? देखो मैंने एक अप्रोच बताया, इसलिए आपको लेंदी लग रहा है क्योंकि हमने हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपके सामने प्रेजेंट किया। अब जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप तुरंत कर लोगे, आप इसके लिए इतना डिटेल एनालिसिस नहीं करोगे। फर्स्ट टाइम होगा आप देखोगे तो करोगे, इसलिए जानना जरूरी है डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। ये प्रॉब्लम्स भी हमारे पास JEE Mains 2023, पता नहीं JEE Mains 2023 इतना ज्योमेट्रिक अप्रोच के ऊपर क्यों पीछे भाग रहा था। क्यों लास्ट प्रॉब्लम्स को हम क्लासिकल से कर सकते हैं? नहीं। क्या हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास क्या है? एक्जियोमेट्रिक अप्रोच है। हम बारीकी से समझेंगे कि चीजें क्या हो रही हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि लेट A be the event that the absolute difference between two randomly chosen real numbers in the sample space 0 to 60 is less than or equal to A। मीन्स अगर यहां से हम कोई भी दो रियल नंबर सेलेक्ट करें ना, कोई भी दो रियल नंबर सेलेक्ट करें 0 to 60, मान लो कि एक रियल नंबर हमारे पास x है, एक y है, तो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए x माइनस वाई का डिफरेंस, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? PA।
कि ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमारे पास 11/36। ठीक है, कैसे इस प्रॉब्लम्स को सोचेंगे कि हमने बोला कि कोई दो नंबर्स, हम कितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, दो नंबर्स, और उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू ए। अब अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना, हाउ यू कैन सेलेक्ट फर्स्ट नंबर, सेलेक्ट x, तो x क्या होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60। यस, सेलेक्ट y, तो y क्या होना चाहिए, y कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो अगर मैं बोलूं कि वी आर सेलेक्टिंग x, y such that difference of x y is less than equal to a, तो क्या हम x y हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। यस, इज 1,2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2,1, यस दिस टू आर डिफरेंट, क्योंकि एक में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2, तो क्या इस दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। क्या इस दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। मींस ये दोनों हमारे पास x और y की वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारा सैंपल स्पेस अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि हमने बोला कि इस क्वेश्चन को हम अगर फ्रेम आउट करना चाहते हैं, डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन तो ऐसा होगा, सेलेक्ट x, y पॉइंट फ्रॉम द प्लेन और फ्रॉम द बाउंडेड रीजन x is less than equal to 60 greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 less than equal to 60 such that mod of x minus y is less than equal to a. So what is the meaning of mod of x minus y less than equal to a? Means x minus y less than equal to a. मान लो कि a is पॉजिटिव है, a is पॉजिटिव, ऑब्वियसली a हम 0 से 60 के बीच में सेलेक्ट कर रहे हैं तो a is पॉजिटिव। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू a एंड हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास x माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। मीन्स अगर उसको वैलिडेट कर रहा है तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम अपने कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन करेंगे। क्या बोला कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में ऐसा होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास हम x की वैल्यू हम इधर से ले रहे हैं तो x की वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to 60। मीन्स ये हमारे पास अगर ओरिजिन 0,0 है तो दिस पॉइंट a इज नथिंग बट हमारे पास क्या है 60,0। दिस पॉइंट b इज नथिंग बट अगर y हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो दिस पॉइंट b इज नथिंग बट हमारे पास क्या होना चाहिए 0,60 एंड ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 60,60। अगर इसमें से कोई भी हम पॉइंट लेंगे, कोई भी x और y लेंगे, तो क्या वो x हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60 होगा, यस। क्या वो y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60 होगा, यस। मींस कोई भी हम एक पॉइंट p ले रहे हैं x, y, तो वो हमेशा इसको वैलिडेट करेगा। मींस हमारा काम हो गया, हाफ काम। अब क्या चाहिए, x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू a। तो x माइनस वाई इक्वल टू a का लाइन क्या है, लाइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू a। इसका लाइन कौन सा है, उसी से पता चलेगा कि किस रीजन में हमारे पास लेस देन इक्वल टू a आएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, हमारे पास a,0, वो कहीं यहां पे होगा। और अगर हम इस पे देखना चाहते हैं, इस लाइन पे कहां पे कट कर रहा है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 60, और x की वैल्यू 60 जब पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 माइनस a की। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है। तो दिस इज आवर लाइन, दिस लाइन इज नथिंग बट x माइनस वाई इक्वल टू a। अब हमें क्या चाहिए, इससे लेस चाहिए। हम इसमें ओरिजिन पुट करके देखते हैं, क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? यस, 0,0 इज लेस, मीन्स ओरिजिन हमारे पास पार्टिकुलर डोमेन में लाई कर रहा है। मीन्स ये जो पूरा रीजन होगा, दिस रीजन इज नथिंग बट x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू a। हमें तो चाहिए दोनों रीजन का कॉमन पॉइंट, क्योंकि एंड है हमारे पास। तो अब हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। व्हाट विल बी आवर सेकेंड लाइन हियर? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस a। देखेंगे कि अगर हमारे पास y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे x क्या होगा 0। तो x जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी a, मीन 0, a। सिमिलरली हम देखना चाहते हैं कि ये इस पे कहां पे कट कर। अब सर इस पे क्यों नहीं देखना चाहते? इस पे देखोगे ना तो आपको ऊपर कहीं पे मिलेगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 60 रख के देखो, तो 60 माइनस वाई माइनस ए, देन y इक्वल टू 60 प्लस ए। ऑब्वियसली एज पॉजिटिव, तो 60 प्लस ए किधर आएगा हमारे पास? इधर आएगा। तो हमारे पास ये रीजन है, और सिंस हमें ये पॉइंट ढूंढने में इंटरेस्टेड है इसलिए हम y की वैल्यू 60 पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 60 माइनस ए, 60। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ओरिजिन इसमें लाई कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर या नीचे लेंगे रीजन हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 0,0 पुट कर रहे हैं, क्या 0 माइनस 0 0 होगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, यस इज पॉजिटिव। तो हमारे पास ये डाउनवर्ड रीजन होगा, मीन्स ये जो रीजन है दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। तो हमारे पास एक्चुअली में जो रीजन आया वो रीजन हमारे पास क्या आया? तो ये रीजन आया हमारे पास। अरे एक मिनट, हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर सेलेक्ट करें? पिंक सेलेक्ट करते हैं। ये रीजन अच्छा दिख नहीं रहा है पिंक हमारे पास, ठीक है कोई और रीजन लेते हैं। ये रीजन हमारे पास, आई डोंट नो आपको दिख रहा हो कि नहीं, सबसे अच्छा बेस्ट है वाइट ले लो, वाइट ले लेते हैं। ये हमारे पास वाइट भी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है जो भी हो, हम सबसे अच्छा यही लेते हैं, इससे हम ड्रॉ करते हैं। इससे ये वाला रीजन, ये हमारे पास रीजन आया। हमें एक्चुअली में इस रीजन में कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा ना, अगर मान लो कि एनी point lies in the region x, y, वहां पे क्या होगा? देन मॉड ऑफ x माइनस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू a होगा। तो बताओ कि हमारा जो सैंपल स्पेस आया, सैंपल स्पेस ये पूरा बाउंडेड रीजन आया, बाउंडेड रीजन, उसमें हमें इसका वेट देखना है कितना होगा। तो सिंस हमने क्या बोला, वो भी एरिया है ये भी एरिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? एरिया से डिवाइड करेंगे। अब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस अनशेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनशेडेड एरिया। अनशेडेड एरिया निकालने हमारे लिए आसान है। तो बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो ये हमारे पास कितना है? यहाँ से यहाँ a है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 60 माइनस ए। तो दिस इज 60 माइनस ए, 60 माइनस ए, ये भी यहाँ से यहाँ 60 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और सिंस ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं तो 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है? दिस इज नथिंग बट 11/36, 11/36। तो 11/36 इज इक्वल टू 1 माइनस 60 माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 60 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस 11/36।
कितना हो जाएगा यहाँ से, अब आप निकाल लो, 60 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा दैट इज 25/36, दैट इज 5/36 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाना चाहिए, अच्छा ये हमने यहाँ पे कुछ गलती किया क्या, यस हमने प्रोबेबिलिटी निकालने वक्त इसको पूरे एरिया से डिवाइड नहीं किया, दैट इज 60 इंटू 60, इस पूरे एरिया का क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, तो हम इसका प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हैं ना, तो 60 इंटू 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 60 इंटू 60, तो दिस इज अपॉन 60 इंटू 60, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा किसके इक्वल, 60 माइनस ए अपॉन 60 विल बी इक्वल टू 5/36। सिंस सारे पॉजिटिव है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, तो ये हमारे पास 10 टाइम्स में, ये हमारे पास 6 टाइम्स में, और यहां से ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 10। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, क्या होगी ए की वैल्यू 10, एनईटी प्रॉब्लम था। देखो अभी आपको चूंकि आप पहली बार समझ रहे हो ना, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूं, नहीं तो आप धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम्स के आदि होगे तुरंत इसको निकालोगे, एरिया से डिवाइड करोगे निकाल लोगे, लेकिन फिर हमें तो समझाना है आपको ना, हमें थोड़ी दिखाना है कि हाउ इंटेलिजेंट और हाउ फास्ट आई एम, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे, तो हमारा काम है आपको सिखाना, और वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स में। मैंने जानबूझ के ये दोनों प्रॉब्लम्स लिया, ट्राई करो इस प्रॉब्लम को आप। टू फ्रेंड्स विजिट अ रेस्टोरेंट रैंडमली ड्यूरिंग 5 PM to 6 PM। मान लो कि दो दोस्त हो, आप और आपका दोस्त, आप दोनों ने डिसाइड किया या रैंडमली आप विजिट करते हो 5 PM से 6 PM के बीच में। Among the two, whoever comes first wait for 15 minutes then leaves। अगर मैं पहले आऊं तो मैं 15 मिनट्स के लिए वेट करूंगा अपने ऑर्डर का, फिर मैं चला जाऊंगा। तो हो सकता है उस सिचुएशन में हम दूसरा फ्रेंड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, रैंडमली आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो पहले आए तो वो भी वेट करेगा 15 मिनट्स के लिए, चला जाएगा। तो बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मिलेंगे। अब बताओ अगर मैं 5:05 पे आया हूं, पहले आया हूं, तो मैं कब तक रुकूंगा, 5:20 तक रुकूंगा। अगर 5:20 के बीच में वो कभी भी आ जाए तो मिल लेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, सिंपल। तो सोचो कि हमारे पास यहां पे क्या है, लेट, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट फ्रेंड ए कम्स टू रेस्टोरेंट एट 5x मिनट, इस पे आ रहा है 5x मिनट, 5 आवर x मिनट पे, या 5 PM x मिनट पे आ रहा है। एंड बी कम्स एट 5y, ऑब्वियसली 6y पे आ नहीं सकता, 5y पे। अब ये दोनों कब मिलेंगे, ये दोनों कब मिलेंगे, वेन हमारे पास क्या हो, इस दोनों का जो डिफरेंस हो 5:x माइनस 5:y, इसका डिफरेंस दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 15, तो दैट इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 15। क्या प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया, यस। मीन्स आप क्या कर रहे हो, अगर मैं ये देखूं, ये हमारे पास ठीक है, एक लाइन है, एक लाइन ये है, मीन्स हमने बोला कि ये हमारे पास, चलो ठीक है इसको येलो कर देते हैं, येलो, ये हमारे पास ए की लाइन है और ये हमारे पास बी की लाइन है। तो ए बोला कि हम 5 PM और 6 PM के बीच में कभी भी आ सकते हैं, 6 PM के बीच में कभी भी आ सकते हैं। और बी भी बोला कि हम भी 5 PM और 6 PM के बीच में रैंडमली कभी भी आ सकते हैं, 6 PM। तो दिस इज आवर सैंपल स्पेस, कि यहां पे कहीं पे भी कोई आए, कोई भी आ सकता है। जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या करेगा हमारे पास, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, मान लो कि दिस इज 5:15, तो यहां पे जो भी आ रहा है वो 5:15 पे आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसमें क्या बोला
ये बोला कोई भी आएगा 15 मिनट्स के लिए वेट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, x माइनस लेस देन इक्वल टू 15, दैट इज x माइनस वाई आइदर लेस देन इक्वल टू 15 और x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15। सिमिलरली x और y हमेशा इसी के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज आवर, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 15। तो हमारे पास ये मान लो कि लाइन हमारे पास एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 15, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास। अच्छा बताओ, ये इसके लिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 माइनस 15, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6 माइनस 15, दिस इज मिनट, मीन्स 5:45, ठीक है। अगर मैं इसको 0 बोल दूं तो ये क्या 1 होगा, यस, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये 0 1 1 आवर का डिफरेंस है, तो चलो ठीक है 0 1 में ही देखते हैं। दिस इज 1,1, दिस इज 0,1, ठीक है, इसी में देखते हैं, ठीक है। ये 5 थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, तो मैं आसान कर देता हूँ। अब 1 देखते हैं हमारे पास, तो बोलोगे सर 1 माइनस 15 तो होगा ही नहीं, तो हम इसको 60 कर देते हैं, सॉरी 0,60 एंड दिस इज 60 मिनट हम बात कर रहे हैं, 60 मिनट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या सेम पिछले जैसा है, यस। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 15 आएगा, दिस पॉइंट विल बी 15,0, सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी 60,45, ठीक है। तो इससे ऊपर ही रीजन होगा क्योंकि ओरिजिन हमारे पास 0,0 पुट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 15 आएगा, मीन्स इससे ऊपर वाला पार्ट। सेम हमारे पास सेकेंड के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ लाइन आएगा हमारे पास, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सेम इसके जैसा था। तो जब हम यहाँ पे y x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें हमारे पास ये रीजन क्या था, हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 15 और ये x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस इज -15 होना चाहिए, -15 नहीं होना चाहिए, यस हमारे पास -15 होना चाहिए, ठीक है, -15 हमारे पास। एंड दिस इज एंड नॉट और, एंड ये हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है, ये हमारे पास। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम y की वैल्यू 60 पुट करें इसमें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 45 हो जाएगी, तो दिस इज आवर 45,60, ये हमारे पास 45 और 15, चलो ठीक है, ये हमारे पास 45। तो ये हमारे पास पॉइंट कितना आया, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 15, दिस इज 0,15। हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये दोनों तभी मिलेगा जब इसके बीच में 15 का डिफरेंस हो, मीन्स इस रीजन में। तो मैंने ये एरिया और ये एरिया निकालना आसान है, तो 1 से हम माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अनशेडेड एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनशेडेड एरिया, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा अनशेडेड एरिया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, 2 ट्रायंगल हमारे पास हैं, तो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस हमारे पास यहाँ से यहाँ कितना है, ये 45 है, यहाँ 45 और यहाँ 45, तो 1/2 इंटू 45 इंटू 45, ऐसे 2 ट्रायंगल्स को 2 से डिवाइड करेंगे, अपन टोटल एरिया क्या है 60 इंटू 60, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 5 से 9 टाइम्स में, 5 से हमारे पास 10 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 10 टाइम्स में, तो हमारे पास 1 माइनस 81/100 दैट इज इक्वल टू 19/100, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 19/100। देखो कैसे दो आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स बट डिफरेंट लैंग्वेज, हमने क्या बोला, हर किसी प्रॉब्लम्स में वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, इस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो। बस इसमें मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उसका आंसर बताओ कि आप देखो, आप उसके लिए मत सोचना, हम अगर मैं रीजन के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू -4 से हमारे पास क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 4 तक होना चाहिए,
और y क्या होना चाहिए हमारे पास, तो y इक्वल टू हमारे पास -4, y इक्वल टू -4 से y इक्वल टू 4 तक। और हमारे पास इसके बीच में कहीं पे हमारे पास ओरिजिन होगा, यस, मान लेते हैं कि दिस इज सेंटर ओरिजिन, दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास बोला कि अ पॉइंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द स्क्वायर बाउंडेड बाय दिस, find the probability that that point does not lie inside the bounded region mod x plus mod y equal to 3। चलो आप ट्राई करो, मैं तब तक सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इसको समझना है कि mod x प्लस mod y इक्वल टू 3 ये हमारे पास रीजन क्या है। तो बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हमारे पास एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, यस, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन आ जाएगा। अब बताओ कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन क्या होगा, तो दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज 0,4 एंड दिस इज 4,0 एंड दिस इज 4,4 एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट -4,4। दिस पॉइंट इज, अगर हम इसका नाम दे तो -4,0, दिस पॉइंट इज आवर -4,-4, दिस पॉइंट इज 4,-4, ठीक है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0,-4 एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट ऑरिजिन। तो हमारे पास बोला x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन कौन सा होगा, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन पहले बताओ। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा, दैट इज 0 इक्वल टू हमारे पास क्या, ये दिस इज 0,3 एंड दिस इज 3,0। सिंस हमने बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा है तो ये सारे क्या होंगे, लाइन बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, x निगेटिव होता है तो उसके लिए -x आएगा, प्लस y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। तो इस पे अगर हम पॉइंट पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगा, तो दिस इज -3,0। और अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगा, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहां पे हमारे पास सिंस दोनों नेगेटिव होता है तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0,-3। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उसमें बस हमारे पास x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये हमारे पास लाइन हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या बोला क्वेश्चन, कि बोला कि वो इस रीजन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट पॉइंट डज नॉट लाई इनसाइड और ऑन द बाउंडेड बाय दिस। तो इसके द्वारा बाउंडेड रीजन क्या ये है, अब वो पॉइंट इस रीजन में लाई नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम यहाँ पे, तो व्हाट विल आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन। अब लोग सर क्या हम टेंशन लेंगे इस बात का कि बोला क्वेश्चन में कि डज नॉट लाई इनसाइड और ऑन द रीजन, इस लाइन पे भी लाइन करना नहीं चाहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि लाइन का प्लेन में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें बस इस पूरे एरिया को निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर देना है। तो सिंस यहाँ पे एरिया है और हमारा सैंपल स्पेस भी एरिया है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो क्या हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल्स, सारे सिमेट्रिकल हमारे पास, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो 1/2 बेस 3 इंटू 3 इंटू 4। अब पूरे रीजन का एरिया क्या है हमारे पास, पूरे रीजन का एरिया क्या है, तो बोलो सर ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 8 है, तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, तो 1 माइनस 9/32, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 माइनस 9 दैट इज 23/32, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 23/32। तो क्या मेरे लेक्चर्स देख को आपको अच्छा लग रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर्स में प्रैक्टिस किए हैं। अब आपकी बारी असाइनमेंट सॉल्व करने की, हमने लास्ट लेक्चर्स में कोई असाइनमेंट नहीं दिया था
और इस लेक्चर्स में ना हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। हमने बताया कैसे कि एक लाइन का एक R2 प्लेन में या फिर कार्टेशियन प्लेन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर हमने दिखाया कि इनफाइनाइट जब सैंपल स्पेस हो तो वहां पे कैसे अप्रोच करना है। हर जगह लास्ट टाइम भी था, फाइनाइट ही था, लेकिन सभी की डिफरेंट वहां पे वो इक्वली लाइकली नहीं था, तो वहां पे भी जीपी आएगा, तो मोस्ट लाइकली आपके पास जीपी ही आने वाला है इसमें। नेक्स्ट हमने बात किया कि एरिया के बारे में, कि कैसे हम किसी भी जो आपको दिख रहा हो, एक्चुअली जब इसमें बोला ना कि लेट ए बी द इवेंट दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रैंडमली चूजन नंबर्स, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि दिस प्रॉब्लम्स हमारे पास कहां से आएगा, R2 से आएगा, कार्टेशियन प्लेन से आएगा। कि जैसे ही दो रियल नंबर सेलेक्ट करेंगे, हम एक पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कंडीशंस थे, उसको हमने यहाँ पे वैलिडेट किया, आराम से समझा क्वेश्चंस को, फिर हमने सॉल्व किया। उसी के ऊपर हमने डिफरेंट मीन्स लैंग्वेज के एक प्रॉब्लम्स लिए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, इसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम लिया जहाँ पे देखा कि हमारे पास कैसे हाउ विल क्रिएट बाउंडेड रीजन्स, ठीक है। सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास सभी थे। तो ये हमने इस लेक्चर्स में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स या फिर इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ऑल प्रॉब्लम्स आर ऑफ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। और हमने आपके लेक्चर्स के लिए असाइनमेंट में और कुछ एक प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा है, और हमने वहां पे बर्ट्रेंड्स पैराडॉक्स के ऊपर भी हमने थोड़ा सा रीडिफाइन करके हमने प्रॉब्लम दिया कि हम जब डिफरेंट अप्रोच, मैं चाहता हूं फिर से आप एक बार ट्राई करो, आपने लेक्चर्स मेरा देखा है, आप फिर से उसको ट्राई करो, या नहीं तो फिर से मैं नहीं बोलूंगा कि फिर से आप लेक्चर्स को फिर से सोचो, थोड़ा सा टाइम दो आप, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर्स को यहीं खत्म करते हैं, बाय।